हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं पेट के कीड़ों को मारने की 5 सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली दवाइयां। और ख़ास तौर पे ये मेडिकल स्टूडेंट को ज़रूर देखना चाहिए वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है उन मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो तमाम मेडिसिन की जानकारी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, आम आदमी के लिए भी बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरा ये वीडियो है, क्योंकि बहुत ही मैंने कलेक्ट करके जो भी यहाँ ड्रग के बारे में और कीड़े के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके लाया है। तो सबसे पहले पेट के कीड़े क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले इस बात को, तो पेट के कीड़े का मतलब है कि आंतों में परजीवियों का प्रवेश होना। ठीक है, ये परजीवी अपने जीवन के लिए पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये परजीवी बच्चों को भी अपना शिकार बनाते हैं, बड़ों को भी बनाते हैं, विभिन्न माध्यम से पेट के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं। पेट में इनके प्रवेश और इनकी बढ़ती संख्या से आंत जो होती है ना, इंटेस्टाइन होती है, जो बुरी तरह से प्रभावित होती है, इन्फेक्टेड हो जाती है, और अपने फूड के लिए ये परजीवी आंतों को चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, जिससे रक्तस्राव भी होने लगता है। तो ये तरह तरह के सिम्टम नज़र आते हैं। ये परजीवी होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, तो ये पेट के कीड़े ये होते हैं। और सेकंड बात है कि पेट के कीड़े कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के ये वर्म होते हैं। ठीक है, तो पेट के कीड़े अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रकार के तो बहुत होते हैं, लेकिन जिनमें से कुछ खास जो होते हैं ना, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि थ्रेड वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, वीप वर्म हो गया, हुक वर्म हो गया। तो ये उनके आपको सामने पिक्चर भी देखने को मिल रहा है, इनको नाम भी है। ठीक है, पाँच टाइप्स के मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है: थ्रेड वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म और वीव वर्म और हुक वर्म। ठीक है, और इनकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा ये कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं। तो पहला थ्रेड वर्म। ठीक है, इनके सिम्टम क्या होते हैं? सोने में तकलीफ़ होता है, पेट के नीचे खुजली होती है, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, मल त्याग के दौरान कीड़े नज़र आने। यानी कि आप जब लैट्रिन को जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, तो मल के त्यागने के समय आप उसमें देखेंगे तो कीड़े भी नज़र आते हैं। ठीक है, और सोने में भी तकलीफ़ होती है। आदमी अक्सर आप सुने होंगे कि पेट के बल सो रहा है, तो इसका मतलब कीड़े हैं इसके अंदर। पेट के नीचे खुजली होना, भूख न लगना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब होता है। तो ये थ्रेड वर्म जो होते हैं छोटे परजीवी होते हैं, जो आंतों में रहते हैं। ऐसे परजीवी 10 बरस की कम उम्र के बच्चों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, इनका रंग सफ़ेद होता है और ये बहुत ही लंबे नहीं होते हैं। ठीक है, 13 मिलीमीटर की तरह होते हैं। थ्रेड वर्म जो किसी सफ़ेद धागे से दिखते हैं, ये 6 हफ्तों तक जीवित रख सकते हैं। एक प्रकार का इसका नाम पिन वर्म भी है। ये आमतौर पे बच्चों को अपना ज़्यादा निशाना बनाते हैं। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड है राउंड वर्म। ठीक है, ये राउंड की तरह होते हैं, गोल गोल होते हैं। ठीक है, इनकी सिम्टम क्या है? खूनी बलगम, खांसी, घरघराहट, हल्की फुल्की बुखार, मल में कीड़े नज़र आना, सांसों की कमी हो जाना, त्वचा के लाल चकत्ते पड़ना, पेट में दर्द होना। इस तरह की जो भी सिम्टम नज़र आती हैं, लक्षण नज़र आता है, तो समझ जाना चाहिए कि पेट में जो है ना, बच्चों के या बड़ों के राउंड वर्म टाइप्स के ये परजीवी जो है, ठीक है, उस वर्म हो चुका है और वही परेशान कर रहा है। ये भी एक प्रकार के परजीवी है जो एक बार पेट में दाखिल होने के बाद अपनी आबादी अंडों के माध्यम से बढ़ाने लगते हैं। गंदगी वाले इलाके में रहने वाले लोगों को यह परजीवी अपना ज़्यादा शिकार बनाते हैं, यानी गंदगी वाले इलाके में रहने पे बनाते हैं। और ये परजीवी 10 से 24 महीनों तक पेट में रहकर, ठीक है, अपनी बहुत ही ज़्यादा फैमिली को बढ़ाने का, आबादी को बढ़ाने का काम करते हैं। ये सेकेंड हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है टेप वर्म। ठीक है, ये टेप वर्म की तरफ पतला और थोड़ा सा लंबा लंबा होते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम क्या है? जी मिचलाना। अगर आपके पेट में टेप वर्म हो जाते हैं तो इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं। जी मिचलाना हो गया, कमज़ोरी या थकान, दस्त हो जाता है, पेट में ज़्यादा दर्द होने लगता है, भूख ना लगना, और डिक्रीज़ वेट यानी कि वज़न घटना, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स। इस टाइप्स के जो भी लक्षण नज़र आते हैं, सिम्टम नज़र आते हैं ना, तो ये टेप वर्म की होने की कॉजेज़ की बहुत ही ज़्यादा ये समझ में आता है कि हाँ, हमें टेप वर्म की शिकायत है। ठीक है,
ये भी एक प्रकार के परजीवी है जो दूषित पानी या आधे पके जो मांस होते हैं ना, उसको खाने की वजह से होते हैं। इस तरह से आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। और इसको होने से आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। ये थर्ड की बात हो गई। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं, वीप वर्म। जी हाँ, इसके भी सिम्टम हम कुछ देख लेते हैं। मल त्याग में तकलीफ़ होना, पेट में ऐंठन होना, ठीक है। मल के साथ खून भी कभी कभी आ सकता है। डायरिया हो जाना, मानसिक विकास में बाधा, यानी कि जो मानसिक विकास है ना, जो आपका मन हमेशा भ्रमित रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मन भारी भारी है, या आप थोड़ा सा परेशान सा नज़र आएंगे, बिल्कुल सुस्त टाइप का नज़र आएंगे। इस तरह की जो भी सिम्टम आती है ना, वीप वर्म की वजह से होती है, ठीक है। और भी डिफरेंट टाइप्स की बीमारियों की वजह से होती है, लेकिन मैं जो भी इस सिम्टम बता रहा हूँ ना, वीप वर्म में या वर्म से पेट की कीड़े की जो सिम्टम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, कुछ मेडिसिन के नाम भी बताऊंगा। यह परजीवी को साइल ट्रांसमिटेड हेल्थ मिशन भी कहा जाता है, जो दूषित मिट्टी के जरिए इंसानी शरीर में दाखिल होते हैं। ये बड़ी आंत में रहते हैं, ठीक है। ये बड़ी आंत में रहते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। पाँचवा जो कि हुक वर्म, ठीक है। ये बहुत ही ख़तरनाक वर्म होते हैं। सिम्टम क्या है इसके? खुजली और लाल चकत्ते होना, कहीं भी खुजली होने, कभी पेट में खुजली होगा, कभी आपके कमर में खुजली होगा, कभी पीठ में, तरह तरह की लाल लाल चकत्ते भी हो जाते हैं, ठीक है। डायरिया, थक जाना, एनीमिया होना, यानी कि ब्लड की भी कमी हो जाना, पेट में दर्द होना, वज़न घटना, मानसिक और शारीरिक विकास में बाधा होना, यानी कि आपका दिमाग हमेशा टेंशन में रहेगा और आपकी शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। नहीं बोलते हैं कि जितना भी खाओ पियो शरीर में लग ही नहीं रहा, इस तरह की परेशानी आती है। हुक्मर इन परजीवी को भी साइल ट्रांसमिटेड हेल्थ मिशन कहा जाता है, जो दूषित मिट्टी और मल के जरिए व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। यह परजीवी छोटी आंत में रहते हैं, ठीक है, और इनके अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सब की मैंने इन्फॉर्मेशन दी। अब इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं, ठीक है, कि पेट के कीड़े मारने वाली सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी मार्केट में, जो बहुत ही पॉपुलर है, अच्छा भी है और बहुत ही इफ़ेक्टेड है, ठीक है। तो बैंडी, ठीक है, बैंडी भी आता है, बैंडी प्लस भी आता है, ठीक है। मनकाइंड जो कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड है, एंटी वर्म मेडिसिन है, ठीक है। जो कि बैंडी लिक्विड इज़ एंड एंटी वर्म मेडिसिन है, ठीक है, जो कि वर्म को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा ये यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा काम करती है। और सिर्फ बैंडी में अल्बेंडाजोल का आपको साल्ट देखने को मिलता है, कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं कि इसको सस्पेंशन फॉर्म में भी देखने को मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी। और सेकंड की बात है कि इसमें जब प्लस हो जाता है तो आइवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल बहुत ही अच्छा साल्ट देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल है, बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड मेडिसिन है जेंटेल, जी इसके जो कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड है। ये भी एक प्रकार का एंटी वर्म मेडिसिन के अंतर्गत में इसकी भी सेलेक्टेड है, ये भी इसकी भी पहचान बनी हुई है, ठीक है। जिस तरह बैंडी प्लस और बैंडी करके दो आते हैं, इस तरह भी इसमें जेंटेल आते हैं, और इसमें भी टैबलेट फॉर्म में भी आता है, चिवेबल टैबलेट अल्बेंडाजोल। और मैं क्या आपको बता दूं कि ये सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो जिसमें आसानी होती है उसमें वो लेने का काम करता है। जेंटेल लिक्विड में जिसको आसानी है तो लिक्विड में भी ले सकता है, ज़्यादातर बच्चों को लिक्विड फॉर्म में ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये भी एंटी वर्म मेडिसिन है, बहुत ही इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन जो काजेज हो जाते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के वर्म्स की वजह से, तो उसकी ये सेफ़ रखता है और उसको वर्म्स को मारने का भी काम करता है, ठीक है। अगले मेडिसिन जो कि अल्बेंडाजोल टैबलेट की फॉर्म में भी आती है, कार्टिला का भी आता है, ये भी बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एंटी वर्म मेडिसिन है, नो वर्म के नाम से भी आती है, जो कि अल्केम की ब्रांड कंपनी की ब्रांड है नो वर्म। और अल्बेंडाजोल टैबलेट्स जो कार्टिला का आता है, बहुत भी अच्छे ब्रांड अच्छे कंपनी के भी आते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये देखना है कि अल्बेंडाजोल टैबलेट्स साल्ट होना चाहिए, ठीक है। मबेंडाजोल भी सॉल्ट देखने को मिलता है, आइवरमेक्टिन भी देखने को मिलता है। इस तरह की जो भी है ना, ये तमाम जो है वो
एक एंटी और मेडिसिन है, ठीक है। मेबेंडाजोल के बाद मैं इसके बाद उसका भी जिक्र करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले अल्बेंडाजोल के बारे में बता दूँ। ये सब जो टॉप बहुत सी सेलेक्टेड और कलेक्टिव ड्रग है जो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मेबेक्स, जो कि इसके सॉल्ट में अल्बेंडाजोल नहीं बल्कि मेबेंडाजोल देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप्स का इसमें सॉल्ट कॉम्बिनेशन कर दिया है जेंटेल और बेंडी प्लस से हटकर, ठीक है। ये सिप्ला कंपनी का ब्रांड है मेबेक्स, जो कि सॉल्ट के अंदर है मेबेंडाजोल टैबलेट्स 100 mg के अंदर आता है, ठीक है। ये भी एक एंटी वर्म मेडिसिन है, जो कि मेबेक्स इज एंटी वर्म मेडिसिन, इट कंटेन्स मेबेंडाजोल इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है। इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसे एपीआई बोलते हैं वो मेबेंडाजोल है। ये भी मेबेंडाजोल इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग स्टमक एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉजेस बाय वेरियस वर्म्स, माने कई प्रकार के जो वर्म होते हैं वो इन्फेक्शन कर देते हैं इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही बेहतरीन ये भी मेडिसिन होती है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों कोई भी दवा खुद से उपयोग न करें, डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें मेरे भाई, क्योंकि कंडीशन और सिचुएशन के अनुसार किसी भी मेडिसिन का यूज़ और डोज अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। तो इसके लिए डॉक्टर से सलाह के बाद ही कोई दवा का आप उपयोग करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा कि आप किसी भी नुकसान से ज़रूर बच जाएं।